राजद नेता और सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी लगातार इधर गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि आगामी कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर रामायण चौधरी ने अपनी दावेदारी गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से कर दी है। बताते चले कि रामायण चौधरी सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं और क्षेत्र में जब यह जा रहे हैं तो लोगों का भरपूर इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वो रामायण चौधरी के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की माने तो विधायक जो स्थानीय है सत्यदेव सिंह, उनके कार्यकलापों से वो खुश नहीं है और इसको लेकर के अब वो बदलाव करने के मूड में है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे एक राजनेता की तरह रामायण चौधरी क्षेत्र में जा रहे हैं और एक एक जो किसी भी धर्म के लोग हैं उनके साथ बैठ रहे हैं और उनके साथ ही चाय नाश्ता भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रामायण चौधरी अब अपने काफिले के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो जनसंपर्क कर रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंस का भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भले ही सत्यदेव सिंह आज के समय में विधायक है, मगर लोगों के प्रति उनका रवैया सही नहीं है, यह स्थानीय वोटरों का कहना है। और उसको लेकर के अब जो वोटर है, जो जनता है वहाँ की, वो अब कुछ नया करने के मूड में लगी हुई है और इसी को लेकर के रामायण चौधरी को भरपूर समर्थन गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के जगह जगह पर जो प्रत्याशी हैं उनका दौरा काफ़ी तेज़ी के साथ क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। और इसी क्रम में गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के जो भावी उम्मीदवार हैं रामायण चौधरी, जो सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं, उनका दौरा आज गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के मदारपुर, खोरी पाकर और इस क्षेत्र में कई अलग अलग जगहों पर हो रहा है। आप तमाम देख सकते हैं कि कैसे रामायण चौधरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि मदारपुर क्षेत्र का इलाका है, खोरी पाकर का इलाका है, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये तमाम लोग और इनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, पहले से इनका इंतजार कर रहे थे। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसको लेकर के सभी लोग अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और इसी के क्रम में रामायण चौधरी भी आज अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बातचीत भी होगी। क्या कहना चाहेंगे रामायण जी, आज क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? तो भैया बताइए, बोलिए आप। अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, जी, गोरियाकोटी के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी जो रामायण चौधरी है, उनके माने मदद करने के लिए सभी लोग, सभी जाति के लोग गोलबंद हो रहे हैं। तो प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रामायण चौधरी को ही आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हम लोग रामायण चौधरी जी को, आखिर क्या खूबी है उनमें? बहुत से खूबी है। गरीब को पाला करते हैं, मदद करते हैं और गरीब के ही सुख दुख में हाजिर रहते हैं। इसीलिए देखिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत हम करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। रामायण चौधरी आज आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या कहेंगे उनके? चौधरी जी जन जन के नेता है और इनसे जनता की लगाव है। यहाँ के क्षेत्र की जनता दिन प्रतिदिन इनके समर्थन में उत्साहित होकर एक दूसरे को संपर्क कर रही है और चौधरी जी के अलावा हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। यही तो आपके क्षेत्र के विधायक भी तो आप ही के, इन्हीं के दल से हैं, आरजेडी से सत्यदेव सिंह हैं। तो माननीय विधायक जी आज तक कार्यकर्ता का मान सम्मान कभी नहीं दिए हुए हैं। हाँ, क्या वो काम हम नहीं किए हुए हैं? नहीं, काम अब किए हैं कि नहीं ये हम लोग को पता नहीं है। आज तक वो जानते भी नहीं हो कि लकड़ी जमीन का अध्यक्ष कौन है, युवा राजद का अध्यक्ष कौन है, आज तक उनको पता भी नहीं होगा। इसका मतलब कि कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहते? नहीं, कभी नहीं रह सकते हैं। आप बताइए, यहाँ पे रामायण जी पहुँचे हुए हैं आप लोगों के बीच में, क्या चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि रामायण जी के साथ आप लोग घूम रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं? ये रामायण चौधरी जी गरीबों के मसीहा हैं। ये चुनाव मैंने इनको टिकट भी मिलना चाहिए राजद से। बहुत मैंने बढ़िया यहाँ के नेता हैं। बहुत लोग तो क्षेत्र में आपके आते हैं, बहुत सारे नेता हैं। बहुत सारे नेता और इनमें बहुत अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? गरीब भाई, गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और गरीब लोगों के लिए मदद करते हैं।
तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और हालांकि एक व्यक्ति जो यहाँ के हैं उनका कहना है कि ये तो जो विधायक हैं वो राजद के जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो आज तक नहीं पहचानते होंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं रामायण जी के साथ। हम लोग इनके साथ हैं और यहाँ के भावी विधायक हो चुके हैं, क्योंकि जनता का जो जनादेश है। अभी तो टिकट मिला नहीं है तो कैसे होगा? ना तो जनता इनके टिकट के लिए लगी है, अपना वोट के साथ लगी है। जनता इनको मैंने हर परिस्थिति में गोरिया कोठी से विधायक के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि इनका जो कार्यशैली है, ये चेयरमैन है कोऑपरेटिव के। आज भी जिला के कहीं से भी लोग जाते हैं, सभी लोगों का दुख सुख और काम ये मैंने बहुत मजबूती के साथ करते हैं। इसलिए इन लोगों का लगाव इनके प्रति बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान विधायक हैं आपके सत्यदेव सिंह, तो क्या उनको तो हो सकता है कहीं फिर से टिकट दिया जाए? सिटिंग विधायक भी हैं। देखिए, ये तो पार्टी का बात है, लेकिन जनता इनके पक्ष में गोलबंद है। अब पार्टी भी जो भी डिसीजन लेगी जनता के मूवमेंट के आधार पर ही लेगी, क्योंकि इतना ना उनसे जनता क्षुब्ध हो चुकी है कि टिकट का तो कहीं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो पार्टी का कैडर है नहीं। रामायण चौधरी जन्म से लेकर आज तक राजद में रहे हैं, रहेंगे और राजद के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। लेकिन वो सब लोग तो आरएसएस के लोग हैं। आज पार्टी में है, टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाजपा में आरएसएस में चले जाएंगे। उनका क्या? उनका राजद कोई जदी पार्टी थोड़े है, वो राजद के है नहीं, राजद के कैडर वो कभी रहे ही नहीं। रामायण चौधरी जो है वो राजद के कैडर है। आप लोग मूड बना चुके हैं, इधर विधानसभा क्षेत्र की जनता मूड बना चुकी है? एकदम बिल्कुल, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। जिस प्रत्याशी के साथ सारे जमात के लोग लग जाएं तो उनके लिए तो वही ना जनादेश है, दूसरा उनको तो क्या चाहिए। तो आज जो जनादेश है वो रामायण चौधरी के पक्ष में बिल्कुल है, और हवा जो चल रही है वो रामायण चौधरी को लोग मैंने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। अब विधानसभा चुनाव का लोग मैंने प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई जब चुनाव होगा हम लोग अपना वोट रामायण चौधरी के पक्ष में करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। लोग तो इसमें बिल्कुल तैयार हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि लोग जो हैं अब बदलाव के मूड में हैं। जैसा कि इनका कहना है कि सत्यदेव सिंह भले ही विधायक हैं, लेकिन कल अगर उनका टिकट कट जाए तो फिर बीजेपी में जा सकते हैं। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा। कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ का स्थानीय रहने वाले हैं, क्या जो इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए आपके विधायक ने किया है? विकास तो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मान सम्मान मिले, एक राजद कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले। विधानसभा से जो जीत कर आता है उस कार्यकर्ता को समझे बूझे, पर ये हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक के हित में नहीं है। वो अपने मतलब का काम करते हैं, पान खाएंगे देह के लोग पर थूकेंगे, कार्यकर्ता जाएगा तो कुछ बुझते नहीं। वो अपने ही स्वर्ण जाति से आप लोग क्या मूड बना करके हम लोग रामायण चौधरी को चुन चुके हैं, गोरिया कोठी विधानसभा का सदस्य बना चुके हैं हम लोग। इसके लिए पार्टी टिकट दे अथवा न दे, हम टिकट अगर नहीं भी देगा तो भी आप लोग विधायक, तो हम लोग विधायक बनाएंगे। ये हमारे जनता का एकदम एकजुटता का। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे यही, युवा अब के युवा का चुनाव हो रहा है 2020 में, और युवा पूरा इनके साथ में है, एकदम जोर तोड़ से लग गया है। अब की बार जो है यहाँ से लेके पटना तक मुख्यमंत्री तक युवा का सरकार होगा। रामायण चौधरी जी अब की बार विधायक यहाँ से बनेंगे तो बनेंगे, एकदम पक्का है। आक्रोश है जनता में, युवा पक्का है कि एकदम आप लोग विधायक बना दें। एकदम हम लोग का कुछ नहीं किए, 5 साल में क्या किए वो विधायक जी? कुछ नहीं किए, किसी आदमी के संपर्क में नहीं रहे। वोट तो आप ही लोग दे करके उनको चुन करके विधायक हम लोग बनाए। पार्टी के तौर पे वोट दिए, पार्टी के तौर पे वोट दिए, लेकिन वो पार्टी के हैं नहीं, न कभी थे न रहेंगे। अब की बार पार्टी दे टिकट या ना दे, जैसे कि बोल दिए मुखिया जी, भाई मुखिया यहाँ के हैं, अब की बार इनको रामायण चौधरी जी को विधायक बनाना है तो बनाना है, इसमें कोई। अब रामायण चौधरी से खुद बात कर लेंगे। रामायण जी यहाँ पर पहुँचे हुए, कई जगहों का इन्होंने दौरा भी किया। रामायण जी, क्या कहा जाए कि जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि लोगों का काफ़ी समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गोरिया कोठी के नौजवान मित्र और दोस्त साथी जितने हैं, आपको चैनल जो हमारे पूरे बिहार में और पूरे भारत में जो हमारा चैनल है ATM न्यूज़, इसको मैं अपने तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ और नौजवान साथियों की तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यह गोरिया कोठी के विधायक और नेता की लड़ाई नहीं है, यहाँ हक की लड़ाई है।
इसलिए आज तक जो भी लोग आए हैं वो गुरिया कोठी के नौजवान और जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे माताएं हैं, जो हमारे बहन हैं, सबको वो लोग मिलजुल कर ठगने के काम किए हैं। हर वक्त यहाँ के नौजवानों को लोग ठगने के काम किए हैं। इसलिए यहाँ विधायक और नेता की बात नहीं है, यहाँ हक की लड़ाई है। यह लड़ाई यहाँ के नौजवानों, जो भी नौजवान हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं और हर वक्त वो लड़ेंगे और उनका विजय प्राप्त होगा। देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में आपके साथ हैं और ऐसे में क्या लग रहा है कि पार्टी आपको टिकट देगी? वो कार्यकर्ता नहीं है, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो हमारे अभिभावक हैं और मैं विधायक नहीं रहूँगा, मैं नेता नहीं रहूँगा। वो जो हमारे विधानसभा के जो हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो नौजवान हैं, वो सब लोग विधायक रहेंगे, सब लोग नेता रहेंगे। इसलिए कि यहाँ के जो भी अभिभावक हैं वो आज तक ना नेता से उनको मुलाकात है, ना उनको नेता से मुलाकात है, जनता से मुलाकात है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू ATN लाइव पे चला था उनका, सत्यदेव सिंह का, जिस पे उन्होंने कहा था कि वो एक शराब माफिया है और कई, हमने सवाल जब किया था कि कई कार्यकर्ता आपके चुनावी मैदान में आ चुके हैं आपको हराने को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि छुटवैये नेता लोग हैं। देखिए, जो हमारे देश के जो बनावट है, जो भारत के जितना स्टेट है, हमारे यहाँ लग रहा है कि 29 स्टेट है शायद भारत में। 29 स्टेट में कर्पूरी ठाकुर के समय कहीं कहीं शराबबंदी हुआ और कुछ राज्य में कुछ हमको जानकारी है कि कहीं कहीं बीच में भी बंदी हुआ। फिर उसको बिहार सरकार ने अपने कानून अमेंडमेंट में लाया, फिर उसको चालू किया, फिर उसको लोग सेवन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहीं शराब व्यवसायी नहीं हूँ, मेरे मूड़ी पर कहीं शराब व्यवसायी नहीं लिखा हुआ है और ना मेरे संस्कार में है। शराब व्यवसाय हर नौजवानों को, हर जितने हमारे स्टेट के जनता है, सबको हक है व्यवसाय करने के लिए। अब उस चीज़ को लोग रोड पर लाते हैं तो जो कहते हैं वही रोड पर लिया कर उसको बेचते हैं और रोड पर उसको मिसयूज करते हैं। इसलिए हमारे लोग नहीं करते हैं, हमारे लोग जो दवा के मुताबिक लेते हैं और घर में अपना छुप कर रहते हैं। यह पूरे भारत के हमारे उनका कहना है कि छुटवैया नेता की तरह ये लोग घूम रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, हम नेता नहीं हूँ, इस विधानसभा के सेवक हूँ, नेता नहीं हुआ, ना नेता बन के कभी रहूँगा। इसलिए यहाँ के नौजवानों को मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है। ये रामायण चौधरी विधायक नहीं रहेंगे, हम रहेंगे और हम नेता रहेंगे। इसलिए सब लोग मिलजुल कर विकास करेंगे और सबका दुख दर्द बांटने के लिए मैं तैयार हूँ और आगे भी रहूँगा। आज कहाँ कहाँ आप अपने क्षेत्र में दौरा किए हैं? आज हमने एक गए थे, कनपुरा पंचायत है, वहाँ एक गिरी जी का देहांत हुआ था, कुछ हार्ट के पेशेंट थे, तो वहाँ भी गए थे, लोग को दुख सुख सुने और मिले और उसमें हम अपना सहयोग किए, बांटने का काम किए। वहाँ से हम चले तो सरकोला पंचायत में हमारे छोटे भाई हैं मंटू जी, उनके साथ हम 2-4 जगह बैठे, सबका बात सुने और सबका जो भी काम था वो अपना से निवारण किए। अगला हमारा प्रोग्राम यहाँ जो अभी बैठे हैं बरवा में है और यहाँ सबका अपना बात सुनेंगे, बात रखेंगे। सब लोग मेरे भाई हैं, दुख हमको होगा चाहे उनको होगा, दर्द दोनों आदमी को होगा। अगर उनको दुख होता हमको दर्द होगा, हमको दुख होगा तो उनको दर्द होगा। मतलब कि लगातार ये दौरा जारी रहेगा? देखिए, दावड़ा नहीं, ये पूरे हमारे विधानसभा के लोग मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब तक मेरा आयु रहेगा ये मेरे परिवार के सदस्य बनकर रहेंगे, हम नेता बन के नहीं रहूँगा, इसलिए यहाँ के सेवक बनकर रहूँगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये रामायण चौधरी थे और जैसे सब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये लोग अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच मिलने का काम कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं।
आने वाले समय में देखना यह होगा कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी अपना उम्मीदवार किसे बनाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुकिए थोड़ा सा और भी कुछ बोलना चाहते हैं इनके जो सक्रिय जो सदस्य, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ के तो वर्तमान विधायक आप ही के इंटरव्यू में बोले थे, हमारे पास वो वीडियो है। हाँ जी, आपने पूछा कि मुख्यमंत्री लोग हुए तो विकास कौन किया कौन नहीं किया, तो जब वो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी जी को भी नहीं बख्शे, उनको लालू यादव का भी विकास दिखाई नहीं दिया। आपने भी सवाल किया था, तो देखिए लालू यादव का विकास उनको कहाँ दिखाई देगा। लालू यादव की पार्टी एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और लालू यादव सामाजिक न्याय में ही विश्वास करते हैं, जो सत्यदेव सिंह को अच्छा नहीं लगेगा, किसी स्तर से अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो पार्टी में उनका रहना और न रहना कोई मायने नहीं रखता है। जो सत्यदेव सिंह पार्टी में रहे चाहे चले जाएं, जिस आदमी को पार्टी की नीति और नियत मालूम नहीं हो, वो आदमी क्या इस पार्टी का बात करेगा जी। उनको मालूम नहीं है जो पार्टी सामाजिक न्याय के बारे में बात करती है, पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास करती है, और वो आदमी लालू यादव पर भी टिप्पणी कर देता है। उनको लालू यादव का विकास दिखाई नहीं देता है, तो वो लोग तो RSS के लोग हैं। उनको विकास से क्या मतलब है, उनको पिछड़े दलित लोगों से क्या मतलब है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। इसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध है लोगों में। आखिर वो लालू यादव पर इस तरह की टिप्पणी और राबड़ी जी पर इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी के वो विधायक हैं। तो उनको तो लगता है कि भाई हम रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना मोटरी उठाएंगे चले जाएंगे। तो इस बार जनता एकदम मूड बना चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मूड बनाएगी, काहे नहीं बनाएगी। लालू यादव बिहार के ना देश के नेता के रूप में देखे जाते हैं और सभी वर्ग के लोग उनको एक समान दृष्टि से देखते हैं। और उनके कार्यकाल में 15 साल का विकास अब जब आपको दिखाई नहीं देता है तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पार्टी से। आपको तो विधायक रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सामाजिक न्याय में विश्वास ही नहीं है। और लालू यादव की पार्टी बार बार सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय में विश्वास भी रखती है। ये बताइए कि अब आपके क्षेत्र में नेताओं का दौरा जारी है, रामायण चौधरी जी पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति रही है क्षेत्र की? क्षेत्र में क्या विकास हुआ है जो सत्यदेव सिंह ने उनका दौरा किया गया? सत्यदेव सिंह 6 मरतबे बीजेपी से लड़े थे। हमारे मानिक बाबू 6 मरतबे उनको हरा करके जीते थे। उसके बाद कोई नहीं मिला तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। उनको टिकट मिला तो राजद में आ गए, अब पटाख दे टिकट मिल गया। RSS और बजरंग दल और सब किसी का वो पढ़ाई पढ़े हैं। वो ज़्यादा लोगों को कहे हैं कि कंस के औलाद, मोहम्मद लोगों को कहा कि बाबर की औलाद। खैर वो सब कुछ बर्दाश्त कर करके हम लोग कहा कि ये ठीक है, अब क्या किया जाएगा। अब टिकट लालू यादव दे दिए तो एक मरतबे माफ़ किया जाए, दे दिया जाए वोट। उनको हम लोग वोट दे करके जिता दिए। उसके बाद से वो कहना शुरू कर दिए कि जो आप लोग अहिर जाए चाहे मोहम्मदन जाए तो पिछली दलित जाए तो आप लोग लालू यादव को वोट दिए हैं, आप लोग लालू यादव से जाकर पूछिए। तो अब कि लालू यादव अगर टिकट दे देंगे उनको तो हम लोग सब आदमी चुनाव किए हैं कि हम लोग चाहे जिस सूरत से रामायण चौधरी लड़ेंगे, निर्दलीय हम लोग लड़ाएंगे। और नहीं तो टिकट देना है तो उनको छोड़ के कहे ये दोनों आदमी में से किसी को दे दें, रामायण चौधरी को दे दें या मानिक बाबू के लड़का को दे दें। उनके साथ हम लोग एकदम रिजर्व से हम लोग हैं, तह ईमानदारी के साथ। क्यों इनका इतना विरोध क्यों है क्षेत्र में? क्षेत्र में विरोध है कि एक पैसा का काम वो नहीं करते हैं। थाना प्रभारी के यहाँ महीना बने हैं, BDO के यहाँ महीना बने हैं, अंचल में बने हैं, चारों तरफ वो महीना बने हैं। हम लोग निवास के लिए जाते हैं तो एको पैसा का वैल्यूएशन नहीं रहता है। 4 दिन दौड़ेंगे तो निवास बनेगा, 200 खर्चा करेंगे। जाके विधायक से कहो जा कहीं जाइब कहीं ना तारा के हमने के ना बने दे। इस बार एकदम आप लोग बदलाव के मूड में हैं? बदलाव नहीं, बल्कि उनको अगर जमानत माने 1500 वोट नहीं मिलेगा यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोग यहाँ तक ले कहे हैं और लालू यादव से भी कहे हैं थे वो, तो मिठाई उठाई खिलाया, कहे कि ये ठीक है आपको बात का सोचा जाएगा। तो आप लोग हम लोगों का मैसेज पहुँचाइए। हम लोग रामायण चौधरी को मदद नहीं करते हैं, जनता का सेवा करते हैं। रामायण चौधरी हम लोग देंगे, टिकट ले करके हमें देंगे। पूरा विश्वास है रामायण चौधरी पर? 20 विश्वास है हर एक आदमी पर, इसलिए कि ये लड़े हैं, इसी में जीते हैं।
कॉपरेटिव के पहले से ही जनता के यहाँ आकर के प्रणाम पति चाचा भैया दादा सब किसी से मिलना जुलना करते हैं और वैसा ही करते हैं। मानिक बाबू का लड़का किसी को मिल जाए टिकट, ये 2 आदमी में, बाकी ये किसी को मिलेगा तो हम लोग निर्दलीय इनको लड़ाएंगे। अगर सतदेव सिंह टिकट लेकर के आते हैं तो ये बात कह दिया गया है कि लालू यादव का टिकट है और वोट हम लोगों का जनता का है। लालू यादव टिकट दे देंगे उनको तो हम लोगों का वोट है। लालू यादव वोट नहीं ले लेंगे, हम लोग समूचा एकजुट होकर के दे देंगे। आप लोग क्या करेंगे है उस परिस्थिति में, क्या करेंगे? निर्दलीय इनको लड़ा करके हम लोग अपना कैंडिडेट जिताएंगे। 5 बरस लालू यादव नहीं आए हैं पूछने के लिए कि क्या हाल है आप लोगों को। ये रिजर्व सीट है, बीजेपी वाले को दे दिया गया है। हम लोगों का गजन कोर है, 1 पैसा का वैल्यूएशन नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मंसूर, कहाँ के रहने वाले? खवासपुर पंचायत बाजितपुर गांव। ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष आप अध्यक्ष हैं आरजेडी के? जी, मैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। हम जो है से कि पहले जनता दल था तभी थे बसंतपुर प्रखंड के, और उसके बाद जो है जब जनता दल बना, राष्ट्रीय जनता दल बना, लालू जी के नेतृत्व में जब गठन हुआ तो उस वक्त से भी मैं हूँ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन हैं। और वर्तमान विधायक के बारे में अगर पूछना चाहते हैं उससे बहुत लोग नाराज़ हैं। अगर उनको नाराज़ है इसलिए कि कार्यकर्ता को न कोई मान सम्मान नहीं दिया है जी। जो उनका बेस वोट था, जादव मुसलमान ये सब पिछड़ा जो वोट था उनको दलित में, वह वोट को अंदाज करके चले हैं। वह अपने स्वजातीय लोगों को मिलाने के चक्कर में इन लोगों को ठुकराती हैं। 5 साल तक कोई पूछे नहीं है इनके दुख सुख न्योता आकारी, चाहे हर चीज़ में विकास का भी काम हुआ है। तो जो लोग बीजेपी के बड़ा झंडा बांध करके घूमते थे उन्हीं लोगों को जो है से ज़्यादा विकास के काम हुआ है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा जो है ये हुआ है। उसको मैं ज़्यादा अभी उधर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर पार्टी अगर बदलाव टिकट के करती है तो निश्चित रूप से यहाँ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है से कि जीत कर जाएगा और यह जो है से कि यह निश्चित है। इसलिए आप लोग क्या चाहते हैं कि अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो जाते हैं कि एक उम्मीदवार बदल जाए कि लड़ाई में जो है से कि हम लोग चुनाव जीते। हर आदमी चाहता है कि जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी के जीत हो। जीतने के लिए आदमी काज करता है। संगठन चौधरी आप लोग के बीच में पहुंचे हुए हैं, कैसी पकड़ है क्षेत्र में? अभी तो अच्छा चल रहा है, इनका कोई शिकायत नहीं है। अभी नए चेहरे हैं और कॉपरेटिव का जो चेयरमैन है तो जो है लोगों को बीच आना जाना, उनके माध्यम से जो सिस्टम है बैंक का उससे लोगों को बीच तक उस कार्य को पहुंचाना इनकी अच्छा है। लोग जो है पैक्स अध्यक्ष जो इनके अंदर है सारे लोग जो है इनकी तारीफ़ करते हैं। हम लोग भी जानते हैं करीब से, हम लोग भी जानते हैं कि अच्छे तरीके से व्यवहारिक हैं और जनता को बीच जाते हैं और कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देते हैं। आप आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड के, और आरजेडी का जो विधायक हैं आरजेडी के उनका विरोध कर रहा है। नहीं, विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है। आरजेडी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लालू यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि 5 साल में आरजेडी का अध्यक्ष रहते हुए आरजेडी के अध्यक्ष से कहने के किसी को एक चप्पाकल भी नहीं दिया गया, ना कोई सिस्टम से कोई काम हुआ, ना कोई किस्म का जो है से कि विकास के काम में कहीं राय ली गई। तो किस चीज़ का आधार से खून पसीना एक करके हम लोग जिताने के लिए घर से लीटी बनवा करके कार्यकर्ता को बैठा कर 4 गाड़ी अपने पैसे से लोगों से पैसे मांग करके इधर उधर करके हम लोग क्षेत्र में जाते, लोगों के बीच जाते थे, कहीं ले जा करके घर से लीटी। प्रभुनाथ सिंह के तो काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। हम तो प्रभुनाथ सिंह के करीबी आज भी हैं, हम हैं। विधायक जी अब हैं तो उनको रिश्ता उनको कहा है। प्रभुनाथ सिंह का हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। विधायक जी हम लोगों को, प्रभुनाथ सिंह एमपी के उम्मीदवार हैं और वो हम लोगों के नेता रहे हैं। पहले तो नहीं रहे हैं, एक बार हम लोगों के सांसद रहे हैं, आज भी हम लोग उनको नेता मानते हैं। लेकिन उनके कहने से दूसरे को नहीं मान लेंगे। आज भी प्रभुनाथ सिंह का हम करीब से जानते हैं कि आज दिल से अंदर से खुश नहीं है उनसे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। इसलिए सर बदलाव होना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं इनसे जनता खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं हैं। मान लीजिए कि इलेक्शन तो कार्यकर्ता लड़ता है, विधायक जी कहाँ जाएंगे? गांव में घर विधायक जी तो नहीं जाएंगे, हम लोग जाते हैं। हम लोग भी बहुत
90 से हम लोग इस पार्टी में हैं। लालू जी जनता दल में थे तब भी थे, आरजेडी हुआ तब भी थे, आज भी हैं। तो जिताने का तो काम आप ही लोग किए थे, हम लोग करते हैं बूथ पर। आप ही लोग ने जिताए थे विधायक। हाँ। तो आज क्यों इतना विरोध हो रहा है? जो हम लोगों का उम्मीद था उस पर वो खरा नहीं उतरे। उनसे कहा गया कि ये रोड खराब है, थोड़ा देखिए इसको। 2 किलोमीटर रोड खराब हुआ, देंगे 250 फीट की, इसको बनवा दीजिए आप लोग। बताइए उससे काम चलेगा? जहाँ नहीं, उनको एक वोट नहीं मिला वहाँ खूब काम हो रहा है। क्या कारण है? पता नहीं क्या कारण है उनका। और लोगों को क्या जो लग रहा है, भी क्या कारण? देखिए, जो भी कार्यकर्ता है आरजेडी का, उनके पास इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। श्री रामायण चौधरी हम लोगों के बीच हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको टिकट मिले और हम लोग जी जान से मेहनत करें, इनको जिताएं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। लगातार आपको दिखाते रहेंगे एटीएन लाइव पे कि चुनाव को लेकर के नेताओं का दौरा किस तरह से चल रहा है और लोगों के बीच जा कर के क्या कुछ वो आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लगातार हम आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, मदारपुर, एटीएन लाइव, सिवान।